गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज मैं आपको दूसरे वीडियो में लक्स के बारे में बताना चाहता हूं कि लक्स माने साबुन नहीं होता है, प्रकाश की तीव्रता होती है। इसका अलग से मीटर भी है और इस मीटर को अगर मैं इसमें वीडियो बना भी चुका हूं, आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको सिंसियरली लीजिए। और मैं इसको भी टॉपिक भी दे रहा हूँ आपको। आप गूगल से आराम से इसको सर्च भी कर लेंगे, लक्स क्या होता है, लक्स डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। दीपक सिंह लक्स भी अगर डालेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने नाम से भी बना ला। उसको लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे किसी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं। कमेंट में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रह गई बात कि ये देखिए सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, ये गोल गोल सेंसर है, और इसको हम कितना इधर उधर घुमा लें तो सेंसर अपनी जगह काम करेगा। और ये मीटर आपको बता रहा है। ये मीटर करीब 1600-1700 रुपये का है, पहले मिला था करीब 2015 में। तो इसमें देखिए 200 है, 2000 है और 20,000 है, 2 लाख तक का इसके अंदर आपको मेजर कर सकते हैं। मतलब सन का भी आप इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। अगर इसको हम दबा देंगे तो गुणे 100 आ जाएगा। इसको ये इस पर चल रहा है इस समय, ये 2000 तक तो सीधे बताएगा, उसके बाद गुणे 10 इस पे आ जाएगा। आप देखिए मैं इसको दबाता हूँ, गुणे 10 आ गया, ये देखिए। तो गुणे 10 का मतलब हो गया 116, इसके आगे 0 लगा देंगे तो 160-70 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और आपको ये 2000 वाला दबा देता हूँ। तो देखिए 2000 वाले दबाने से आपका ये आ गया 170। तो 170 की लक्स कमरे में होनी चाहिए। और आपको मैं किताब में दिखाता हूँ कि जो मैंने उससे लिया था। तो ये मेरे थर्मल पावर प्लांट में काम करते वक्त मेरा एक फ़ोटो भी है। तो पुरानी प्रथा में लक्स एवं पीला रंग, पीले रंग का भी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि पीला रंग जो है हमारे सनातन धर्म में भी है। और इसका मतलब यही है कि पीले रंग की जो वेवलेंथ है वो इतनी अच्छी है, कम है, कि आपके जो आँख के लिए सुग्राही है। इसलिए शादी विवाह में आप देखते होंगे पियरी है और हल्दी है, और धोती भी देते होंगे तो उसमें हल्दी लगाते होंगे आप। पीला रंग शुभ माना जाता। तो ये थोड़ा बहुत आपका पीला रंग भी आपको मिल जाएगा। पीले रंग का महत्व यही है। आप किसी मतलब अगर अच्छा जानकार आदमी होगा तो बताएगा आपको। आइए देखते हैं कि इसके अंदर मैंने आपको क्या बात उठाई है कि आदमी के पास कितना, मतलब हर स्थान की लक्स जो है निर्धारित है कि किस जगह कितनी लक्स होनी चाहिए। ये आप इंटरमीडिएट की किताब में भी जाएंगे, उसमें फोटोमेट्री में, तो मैंने इसमें फ़ोटो उसकी भी ली है कि इंटरमीडिएट फिजिक्स की किताब की, फाइनल ईयर की। तो उसमें आपको मिल जाएगा बड़े आराम से कि आपका जो है लक्स और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लक्स कहते हैं। और 10 टू द पावर मतलब 1 लाख सूरज की लक्स होती है 12 बजे, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो। तो उस दौरान जो है उसको 10⁵ बराबर 1 फोट उसका है। आप इंटरमीडिएट फिजिक्स की किताब उठाएं, आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें देखिए आप। तो एक प्रॉब्लम भी इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल एक हल करके, कि एक जो ब्राइटनेस होती है, चमक जिसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है यल बटा 4πr²। तो L बटा 4πr² का मतलब ये है कि जैसे कि आपने 2000 वाट का 20 वाट का बल्ब लगाया दीवार पे, तो 2000 लक्स हुई। तो हर मीटर पे पर मीटर स्क्वायर, तो देखिए 4πr² किया, 1 मीटर पे इसकी 40 लक्स हो गई। 1 मीटर अवे मतलब 1 मीटर दूरी पर 40 हो गई। अब यही 2 मीटर अगर आप ले जाएंगे तो 1 की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7। तो इसका इसमें 505, मान लीजिए 5 वाट का बल्ब है आपका, तो 5 वाट का बल्ब है तो उसमें 500 ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन या लक्स एक ही चीज़ है। तो यहाँ 10 लक्स उसकी हो गई। तो 10 लक्स में हमको पढ़ना हमारे लिए उचित नहीं है, ये मुर्गियों के लिए होता है। आइए देखते हैं कि स्थानानुसार और कार्यानुसार लक्स की आवश्यकता क्या है। तो आप देखें थोड़ा हल्का सा खांसी वगैरह तो आजकल सबको आ जा रही है थोड़ा थोड़ा। तो ये लक्स रिक्वायरमेंट क्या है, टाइप ऑफ वर्क कैसा है आपका। जैसे आपका आवास है, आपका घर है, तो उसके अंदर आपका देखिए लक्स की जो वेरिएशन है वो 500 से 1000 भी है, 200-250 से 500 भी है। मतलब किचन वगैरह में जहाँ बारीक चीज़ें देखनी हैं वहाँ पर आप जो है मतलब आपको 200 भी रहेगी, तो सॉरी, जहाँ बारीक चीज़ें देखनी है तो वहाँ 1000 रहनी चाहिए। और जहाँ आपको जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं तो 500 रहनी चाहिए। और
किचन वगैरह है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 250 है। होटल में अगर आप देखें तो होटल में भी 500 से 250 है, 150 भी है। जनरल एक बाथरूम वगैरह के में आप इसको 150, क्योंकि बाथरूम में सब मोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं तो आँख पर ज़्यादा जो नहीं पड़ेगा, तो वहाँ आप 5 वाट 7 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं, तो जिससे कि आपको प्रॉपर लक्स मिल जाएगी उसके अंदर। और उसके बाद ऑफिस और व्यवसाय में अगर आप देखें तो 500 से 250। इसी तरह से हर जगह आप पूरी जगह मिलें। स्कूल में आप देख लें तो जो है क्लासरूम में आपका जो है, टीचिंग रूम में आपका 500 250 मैक्सिमम है। मतलब 500 से 250 रहना ही चाहिए, मतलब कहीं 1000 से ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1000 से ज़्यादा हमारी आँख के लिए नुकसानदायक है। अब आगे बढ़ते हैं। बस, ट्रेन, एयरपोर्ट में भी मैंने लिया है, कवर किया है, ये सब गूगल की ही चीज़ें हैं। तो इसमें भी 1000 और 500 देखिए, 1000-500 से ज़्यादा नहीं है, 1000-500 से ज़्यादा कहीं नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें तो शॉप, फैक्ट्री में भी आपका 1000-500 ही सब है। इंडस्ट्री में, कारखाना में आपका, मतलब बहुत जगह जहाँ, जैसे हॉस्पिटल में है, मान लीजिए ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे तो ऑपरेशन के समय तो आपको 10,000 की व्यवस्था लक्स, क्योंकि डॉक्टरों को नस देखनी होती है, तो ऐसी जगह में आपको उतनी लक्स चाहिए होती है 10,000 की, तभी ना डॉक्टर आपकी एक एक नस को बारीकी से देख सकता है। अब देखिए मुर्गियों के लिए कितनी लक्स की आवश्यकता होती है। आप गूगल पे पूछिए कि हैन के लिए कितनी लक्स की आवश्यकता होती है, तो 25 से 5 लक्स तक मुर्गियों के लिए मानी गई है। और इसीलिए मुर्गियों को पालिए अगर आप, तो 25 से 5 लक्स मतलब कि बहुत अंधेरा टाइप होगा। इसको आप मुर्गियों के लिए पूरा चारों तरफ से आप ढक के रखिए, चाहे कि जाड़ा हो या गर्मी हो, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी मुर्गियों में। ये प्रैक्टिकली सत्य है, आप इसको आजमा के देख लीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं तो कई जगह लोगों की पीडीएफ मैंने लिया है, जैसे कि यहाँ एक पीडीएफ लिया है। तो मैक्सिमम लक्स क्या है, रिटेल लाइटिंग, मतलब कोई दुकानदार अपना सामान बेच रहा है तो भाई दुकान थोड़ा ठीक लगनी चाहिए, आँख पे जोर ना पड़े, तो 500 तक मैक्सिमम 400 है। और ऑफिस में लाइटिंग आपकी 450-500 है। और हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग टेबल पे आपकी लक्स कितनी होनी चाहिए, तो 50,000 से 60,000 की है, क्योंकि उसमें आपको नस देखना पड़ता है। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ के कि हमें काऊ को कितनी चाहिए लक्स, गाय को, जो कि अक्सर हर आदमी गाय पाले हुए है। और देखिए ज्योतिरक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखें। इस तरह से डॉक्टर निकालते भी रहते हैं कि तेज़ धूप में काला चश्मा पहन कर जाएँ। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको बताई भी जाती हैं, अक्सर पेपर में आपको दिख मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा डीप में चूँकि नॉलेज नहीं मिलती, इसलिए आप उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो ओवरलुक करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम तो होगी। अब देखिए ये काऊ है, ये काऊ जो है ये फॉरेन की है। तो अब इसमें देखिए डेयरी फार्म में, मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है, डेयरी फार्म में 50 से 300 लक्स रोशनी को पर्याप्त माना गया है। अब आप गाय को अगर बांध देते हैं आम के पेड़ के नीचे और आप खुद लक्स मीटर से उसका मेजर करिए, तो वहाँ पर करीब 10 बजे के बाद आपको 20,000 से शुरू होगी, 30,000 आपको लगेगा वहाँ छाया है, लेकिन वो छाया नहीं है। आप जानते हैं जो वृक्ष फल देते हैं वो छाया नहीं देते। तो बरगद और पीपल के नीचे आपको 1000 की लक्स मिलेगी। मैंने इस पर रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस बरगद और पीपल के नीचे अगर आप इस लक्स मीटर को ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है 1000 की लक्स मिलेगी, एकदम पूरे जाड़े में भी गर्मी में भी। लेकिन अगर आप अन्य पेड़ों के नीचे ले जाएंगे जो फल देते हैं, तो कबीरदास ने कहा भी है, तो वहाँ पे आपको जो है लक्ष्य जो आप सोच रहे हैं कि गाय को बांध दें, ये छाया है, या प्लास्टिक लगा दें ऊपर, तो प्लास्टिक तो कभी सूरज की रोशनी को रोक ही नहीं सकता है, लेकिन लोग लगा के उसी के नीचे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमारी छाया मिल रही है। एकदम गलत है, सिरे से गलत है। मैं इस पर हाई कोर्ट भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस टॉपिक को मैं हाई कोर्ट में भी रखूँगा। और कि साहब ये चीज़ यहाँ पर गूगल कह रहा है, लेकिन लोग इस पर मैंने आरटीआई भी की थी बीएसए महोदय कि मैं आरटीआई भी, इस लक्स एंड आरटीआई भी मेरा इसमें वीडियो सेव है, जिसमें कि मैं अपने प्रूफ्स को बनाता जा रहा हूँ, ताकि कोर्ट में जब मैं बात रखूँ तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सटीक रहे मेरे, और उस पर मुझे कुछ फैसला मिले कि नहीं साहब, क्या गाय को आम के पेड़ के नीचे बांधना 10 बजे से 4 बजे तक उचित है। और जबकि आप दूध दोते हैं सवेरे, जब उस समय 200 की लक्स रहती है, और दूध दोते हैं जब सूरज डूब जाता है तब, तो उस समय भी 200 की लक्स रहती है। तो ऐसी दशा में जब गाय को दोहने के टाइम तो आप सही दोते हैं, क्योंकि उस समय 200 की लक्स रहती है, और 50 से 300 चाहिए ही होता है।
तो आप गर्मियों में अक्सर कहते हैं कि मेरा दूध मारा गया। क्यों नहीं मारा जाएगा भाई? जब आप उसको एक 20,000 30,000 की लक्ष्य में रखे हुए हैं काऊ को, तो वो तो निश्चित मारा जाना है, ये कॉमन सी बात है। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ आप लोगों को जितना समझा पाऊँ बता पाऊँ अपने तरफ से। बाकी आपको अभी चूँकि मैं इसको खुले तौर पे मैं नहीं, अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4 साल से मैं भी इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि आखिर में आज भी गूगल ने अपनी तो अब क्वेश्चन बैंक बना दिया है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं और PDF डाउनलोड कर लिए, तो अब जाके गूगल ने क्वेश्चन बैंक बना दिया है। आपको खोल के देखिए तो उसमें काऊ के लिए सब कुछ बता देगा आपको गूगल। और मैं कोर्ट में भी जाने की कोशिश करूँगा और निश्चित जाऊंगा, क्योंकि 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी हो चुका है और बढ़िया से मेरे पास इस पर टॉपिक पर बहस करने के लिए मुद्दा भी है। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ फैसला ज़रूर मिलना चाहिए और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बाहर बैठा के पढ़ाया जाता है, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। और अखबार जो है धूप में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप एकदम हाई लक्स में पढ़ रहे हैं, वो भी चश्मा लगा के पढ़ते हैं, ये भी गलत है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप पढ़ ही रहे हैं। मैं भी पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता, मैं भी पढ़ता था, लेकिन जब थोड़ा बहुत फिजिक्स को उठाया और मेरी बच्ची की आंख में जब कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने फिर से किताब को उठा के पढ़ा। और फोटोमेट्री चैप्टर छोटा सा है, चूँकि छूट जाता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी, तो वो फिजिक्स मेरा कोई टॉपिक तो है नहीं क्लास में पढ़ाने के लिए, मैं तो व्यवसायिक शिक्षा पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं फ्री में 5 साल बच्चों को पढ़ाया भी हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज में अपने। तो उसमें आप मैंने देखा तो मुझे ये बात खटकी वहाँ पे, तो उस किताब को मैंने उठा के रखे हुआ हूँ मैं आज भी फिजिक्स की, जिसमें फोट है, लक्स है, ल्यूमेन है, सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन उसके आगे नहीं दिया है कि कितना होना चाहिए, कितने में रहना चाहिए, ये चीज़ उसके अंदर नहीं है, ये उसके आगे की चीज़ है। तो छात्रों इस पर आप थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिए। और मैंने आपका इस पर देखिए, मैंने आपको सूरज की टाइमिंग के हिसाब से भी दिया है, ये ग्राफ है, ये सन का जो लक्स धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है और धीरे धीरे फिर ऐसे ये 10 बजे ग्रीन रहता है और शाम को फिर 4 बजे के बाद जो आप लोग कटिया दौरी करने जाते हैं, तो गर्मियों के दिन के लिए, गर्मी नहीं जाड़े में भी यही चीज़ रहती है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। और कैंडल जला के पर फुट कैंडल फुट इसकी जो है बनाई गई थी इकाई, ये वैज्ञानिक साहब हैं। और पहले दीपक आया था, उसके बाद मोमबत्ती आई है, तो बेसिकली दीपक फुट होना चाहिए, लेकिन ये मोमबत्ती लगा के इन्होंने कैंडल फुट इकाई बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये लक्स को हम लक्स मीटर को देखते हैं। और आप लोग अगर जब क्लास खुलेगा, ओपन होगा, तो इस पर आप मुझसे खुल के बहस कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा छात्रों। और बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि ल्यूमेन, लक्स जो भी प्रकाश की तीव्रता है, और ये साबुन और ये चड्डी बनियान तो नहीं है। और देखिए घर बना हुआ है, जिस घर में जितनी लाइट की ज़रूरत है जहाँ जहाँ, उस हिसाब से इसकी व्यवस्था इसमें दी गई है। जहाँ कार पार्किंग है तो वहाँ कम रहना चाहिए, जहाँ कमरा स्टडी रूम है तो वहाँ आपका 500 रहना चाहिए, बेडरूम है वहाँ 250 रहना चाहिए, 150 रहना चाहिए। तो इस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। एक मकान की भी फ़ोटो इसमें प्रॉपर लक्स की आपको दिख रही होगी। वीडियो लंबा हुआ छात्रों, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा। और चूँकि अभी भी ये मैटर फंसा हुआ है और इसमें RTI का मुझे भी जवाब नहीं मिला है, और लगभग मैं करता जा रहा हूँ RTI। उसके बाद मैं इसको कोशिश करूँगा कि मई जून में इस पर एक, जब कोर्ट वगैरह ओपन हो, थोड़ा कोरोना वगैरह ख़त्म हो, तो एक छोटी सी रेट इसके ऊपर की जाए जनहित में। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आपका मेरा वीडियो सुनने के लिए। और ये आज का एक प्रैक्टिकल आप कह लें तो प्रैक्टिकल शिक्षा आपकी है, जिसमें आपने TDS जाना, BH जाना और जो है लक्स को जाना कि लक्स क्या है, एटलीस्ट साबुन नहीं है ये। मेनी मेनी थैंक्स।